इसराइल और फलस्तीनियों के बीच जारी लड़ाई के बीच इस्राएली सेना ने कहा कि हमास और दूसरे फलस्तीनी संगठनों ने 1500 से ज्यादा रॉकेट इसराइल की ओर दागे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर रॉकेट इसराइल की सुरक्षा शील्ड के कारण जमीन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए। इस सुरक्षा शील्ड को आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक ये तकनीक 90% मामलों में कारगर साबित होती है। ये रॉकेट को रिहायशी इलाकों में जमीन पर गिरने से पहले ही मार गिराती है। आयरन डोम एक बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जिसे इसराइल ने लाखों डॉलर खर्च करके बनाया है। ये सिस्टम खुद से पता लगा लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाला है या नहीं और कौन सा मिसाइल अपने निशाने से चूक रहा है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाले होते हैं उन्हें ये सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है। ये खूबी इस तकनीक को बेहद किफायती बनाती है। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार के मुताबिक हर इंटरसेप्टर की कीमत करीब $1.5 लाख है। साल 2006 में इस्लामी समूह हिजबुल्लाह से लड़ाई के बाद इसराइल ने इस तकनीक पर काम करना शुरू किया था। हिजबुल्लाह ने इसराइल की दिशा में हजारों रॉकेट दागे थे, जिसके कारण दर्जनों इसराइलियों की मौत हो गई थी। इस घटना के 1 साल बाद ही इसराइल की सरकारी कंपनी रफाल डिफेंस ने कहा कि वो सुरक्षा के लिहाज से देश के लिए एक मिसाइल शील्ड बनाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए इसराइल को $20 करोड़ की मदद अमेरिका से मिली और कई सालों की रिसर्च के बाद साल 2011 में इस सिस्टम को टेस्ट किया गया। टेस्ट के दौरान दक्षिणी शहर बीरशेबा से दागे गए मिसाइलों को ये सिस्टम मार गिराने में कामयाब रहा था। इस्राएली मेडिकल टीमों का कहना है कि गजा से दागे गए रॉकेट के कारण अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 2 बच्चे भी हैं। उनका कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आयरन डोम ने इसराइलियों की सुरक्षा की है, वरना रॉकेट हमले में कई गुना अधिक मौतें हो सकती थीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम पूरी तरह से मिसाइल प्रूफ है। बीबीसी के पूर्व रक्षा एवं कूटनीतिक संवाददाता और विदेशी मामलों के जानकार जॉनथन मार्कस कहते हैं कि अश्कलोन नाम के शहर की रक्षा करने वाले इस सिस्टम की एक बैटरी पिछले इस्राइल गजा युद्ध में खराब हो गई थी, जो कि ऐसा अकेला मामला था। कुछ जानकारों का मानना है कि ये तकनीक फिलहाल गजा की तरफ से आने वाले रॉकेट को नष्ट कर देती है, लेकिन भविष्य में मुमकिन है कि किसी दूसरे दुश्मन के खिलाफ ये उतनी कारगर साबित ना हो। यरूशलम पोस्ट के खुफिया मामलों के संपादक योना जेरेमी बॉब के मुताबिक हिजबुल्लाह कम समय में अधिक मिसाइलें दाग सकने में सक्षम है और मुमकिन है कि ऐसे हालात में ये तकनीक इतनी अच्छी तरह काम न कर पाए। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में हिंसा के बीच रह रहे इसराइली इस तकनीक के शुक्रगुजार हैं कि ये उनकी जान बचाती है। लेकिन तेल अवीव विश्वविद्यालय के राजनीतिक वैज्ञानिक डॉक्टर योआव फ्रोमर का मानना है कि इसराइल को सिर्फ इस तकनीक के भरोसे नहीं रहना चाहिए और लंबे समय के लिए कोई और समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने बीबीसी को बताया, ये विडंबना है कि आयरन डोम के सफल होने के कारण कुछ विदेशी नीतियां फेल हो गईं, जिनके कारण हिंसा बढ़ी है। कई सालों बाद भी हम हिंसा के नहीं खत्म होने वाले चक्र में फंसे हैं।